वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। आपका हमारे चैनल सोमवीर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम साइंस के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं कि साइंस किस प्रकार से कार्य करती है और उनके पीछे की थ्योरीज क्या क्या होती हैं। ठीक है। और अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या 9th या 10th स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि 9th और 10th की जो हमारी साइंस है उसके हम जो साइंस का सिलेबस है हमारा उसको कंप्लीटली कवर करते हैं। ठीक है। अब हम जो इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे वो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ठीक है। अभी तक इससे रिलेटेड भी हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से केमिस्ट्री की भी 9th की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप 10th की फिजिक्स की या 9th की फिजिक्स की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे आके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज हमें स्टडी करना है वो है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या, किस प्रकार से कार्य करता है। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक क्या है वो हमें कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर की। अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मिक्सर्स मिलते हैं हमें। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया, होमोजीनियस मिक्सर हमारे, हेट्रोजीनियस मिक्सर हैं। कुछ को तो हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर इस प्रकार के होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर अगर कोई कंकर है तो हम उसको डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, उठा के अलग कर सकते हैं। ठीक है। या अलग अलग जो है मटेरियल्स उनको हम कुछ को हम हाथ से अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के मिक्सर हमारे किस में आते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको करने के लिए हम क्या किए, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो उन्हीं प्रोसेस को आज हम स्टडी करते हैं कि इनको हम किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं। किसको, होमोजीनियस भी हो सकते हैं इसके अंदर मिक्सर और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है। दोनों टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा कि हमारे पास जो मिक्सर है वो कैसा है। ठीक है। तो हमें अब इनको, इसके लिए हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं। आज हम उनमें से कुछ को स्टडी करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट। अब ये कलर कंपोनेंट क्या होता है, डाई। हम क्या बोलते हैं, डाई। जैसे आप हेयर डाई होती है जो हम क्या करते हैं, सिर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है। या आप जो एक मार्कर है हमारा, इसकी ब्लैंक इंक होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें डाई चाहिए तभी तो वो बनेगी। ठीक है। तो इस प्रकार की जो हमारी कलर हैं, अगर हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट, हम डाई को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। कहाँ से, आपके पास ब्लैक और ब्लू इंक तो है लेकिन आपको क्या करना है, डाई प्राप्त करनी है, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त करना है जिसके अंदर वाटर एग्जिस्ट ना करे। यानी कि एक जो इंक है हमारी, ये ब्लैक इंक है या ब्लू इंक है, उसके अंदर क्या होता है, डाई होती है, कलर डाई। क्या क्या होते हैं, कलर डाई होती है उसके अंदर, डाई प्लस और क्या होता है, वाटर होता है उसके अंदर। क्या होता है, वाटर। दोनों का ये क्या होती है, मिक्सर होता है हमारा। तो हमें क्या करना, हमें कलर की डाई चाहिए, वाटर नहीं चाहिए। तो हमें वाटर को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो किया जाता है एवेपोरेशन के द्वारा। एवेपोरेशन क्या होता है आप पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर किया जाता है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेते हैं कि एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है जिसको हमने क्या किया हुआ है, हाफ फिल किया हुआ है। किससे, वाटर से। क्या किया हुआ है, वाटर से फिल किया हुआ है। ये हमने क्या डाला हुआ है, इसके अंदर वाटर है यहाँ तक, इसको हाफ फिल किया हुआ है। और इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, रखा हुआ है इस प्रकार से।
ये क्या हमारे पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ है। नीचे क्या बर्नर है हमारे पास, क्या है बर्नर है जो क्या कर रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या हमारे पास बर्नर है, ठीक है। अब ये क्या हमारा बर्नर हो गया, ये स्टैंड हो गया, इसके ऊपर क्या हमारा बीकर है और ये क्या है इसके अंदर वाटर है, क्या है वाटर है। अब इसके ऊपर हमें एक वॉच ग्लास रखना है, क्या रखना है, वॉच ग्लास है, इसके ऊपर ही रखा हुआ है ये ऐसे, क्या रखा हुआ है, वॉच ग्लास है हमारा ये, इस प्रकार से ये रखा हुआ है। अब इसके अंदर ये क्या है, वॉच ग्लास, क्या बोलते हैं इसको, वॉच ग्लास। इसके अंदर हमें क्या करते हैं, ये एक किस्म से आप ये मानिए जैसे हमारी एक सिंपली प्लेट होती है वैसे ही वॉच ग्लास होती है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इंक डालनी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक डाल देते हैं, ये कुछ ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप, जो भी आपको जितना भी, हमें तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 5 और 10 ड्रॉप हम क्या करते हैं इसके ऊपर इंक डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है, ये क्या था हमारा बीकर। अब यहां से जब ये बर्नर हमें हीट करता है इसको, तो यहां से क्या होगा, वाटर वार्म होगा, गर्म होगा, यहां से इसके कारण स्टीम प्रोड्यूस होगी और स्टीम के कारण क्या होता है, ये जो इंक है हमारी वो भी क्या हो जाती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन। अब जब इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ इसके अंदर तो क्या होता है, जो वाटर है हमारा वो क्या हो जाता है, एयर के अंदर चला जाता है, और जो लास्ट में हमें ब्लैक या ब्लू, आप जैसी भी आपने इंक ली है, अगर आपने ब्लैक ली है तो ब्लैक, अगर आप ब्लू ली है तो ब्लू, क्या बच जाती है, डाई बच जाती है। या कंपोनेंट जो हमारा लेफ्ट होता है वो क्या होता है, कलर कंपोनेंट, या हम उसको क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। तो क्या बचेगा लास्ट में हमारे पास, कलर कंपोनेंट। इस प्रकार से इस प्रोसीजर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या लिया है, इंक ली है। वैसे यहाँ पर जो बचेगा बाद में, पहले क्या ली हुई है, इंक ली है। कहीं कोई सोचे कि ये क्या है सर, ये इंक है जो हमने ली है। बाद में जो एवपोरेशन के बाद जो यहाँ पर कंपोनेंट बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलर कंपोनेंट या डाई कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने पहले बीकर लिया, बीकर में वाटर फिलअप किया, 50% वाटर था उसके अंदर। ये बात याद रखना, फुल मत करना उसको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। स्टीम के कारण यहाँ से जो स्टीम प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, उसी के कारण ये हीट होता है। अब आप सोचोगे सर हमने इसको डायरेक्ट इसके ऊपर, इस वाटर ग्लास, वॉच ग्लास जो हमारा, उसी को इसके ऊपर क्यों नहीं रखा, डायरेक्ट हीट करते तो अच्छे से इवेपोरेशन हो जाता। ठीक है, नहीं, ऐसा करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये इंक है हमारा, जो क्या थी हमारे पास, जो इंक थी ब्लैक या ब्लू, जो इंक है हमारी वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। इसीलिए फिर वो हमारे कोई काम की नहीं रहती। अगर इंक डिकम्पोज हो जाएगी तो यानी कि उसके अलग अलग टूट जाती हो, ठीक है, इंक नहीं रहती। तो इसीलिए अगर हम इस प्रकार अगर इसको डायरेक्ट हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंदर डिकम्पोजिशन आ जाता है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, इस डाई को प्राप्त करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। दोबारा बता देता हूँ किस प्रकार से करते हैं। हमने एक बर्नर लिया, उसके ऊपर हमने स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके नीचे उसको रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या लिया हमने, एक बीकर लिया हुआ है। बीकर 50% फिल है, किससे, वाटर से। जब हम इस बर्नर से इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। और स्टीम की जो हीट के कारण जो ये वॉच ग्लास है, जिसके ऊपर हम कहाँ पे रखा हुआ है, वॉच ग्लास को हमने बीकर के ऊपर रखा हुआ है। अगर ये हमारा क्या है, बीकर है, इसके ऊपर हमने वॉच ग्लास को इस प्रकार से रखा हुआ है। और वॉच ग्लास के ऊपर क्या डाला हुआ हमने, इंक डाली हुई है। कैसे, ब्लैक या ब्लू, जो भी आपके पास लिक्विड की फॉर्म के अंदर जो भी हमारी इंक है वो, ठीक है। अब इसकी स्टीम के कारण ये हीट होती है और जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है इनका, ठीक है, और इसके कारण इसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा वाटर था किसके अंदर, इस इंक के अंदर, वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है।
वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद क्या बचता है यहाँ पर, जो लास्ट में जो हमें कंपोनेंट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कलर कंपोनेंट या डाई कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम देखो, अब ये कैसा मिक्सर था हमारा, कलर कंपोनेंट जो था वो एक होमोजीनियस मिक्सर था। आप सिंपली हाथ से या किसी प्रकार से डाई को या कलर कंपोनेंट को वाटर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हमें किसके द्वारा यूज किया गया, एवेपोरेशन के द्वारा। कौन सा प्रोसेस यूज किया गया, एवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था भी हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस। अगर आप ये डायग्राम या ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि जो हमारे पास क्या होता है, मिल्क होता है। आपने देखा होगा, अगर आप अमूल का दूध देखें या आप किसी अन्य मदर डेयरी का या किसी भी जो मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर लिखा होता है डबल टोन, सिंगल टोन, ठीक है। वो क्या होते हैं, फैट की मात्रा बताते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा, डबल टोन मीन फैट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है उसके अंदर, सिंगल टोन में कम होती है, और एक सिंपल हमारा मिल्क होता है। तो इनके अंदर क्या फ़र्क आता है कि ये क्रीम को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं या फैट को किस प्रकार एडजस्ट करते हैं, या हमें फैट को क्या करना है, वाटर से अलग करना है, तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो वो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वही है, हाउ कैन वी सेपरेट, क्या, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। और ये जो किया जाता है, ये किया जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, प्रोसेस है, वो क्या होता है अभी स्टडी करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए एक बार। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है अभी, यानी कि उसी का सेकंड पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किस प्रोसेस के द्वारा हम अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहले तो हम यही स्टडी करते हैं कि ये है क्या, क्योंकि अगर हमें, चलो ठीक है सर, हम मिल्क क्रीम को क्या करते हैं, अलग करते हैं, किससे, मिल्क से, ठीक है करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। अगर हमें यही नहीं पता कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, तो हम उसको स्टडी कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे। आपने एक नाम बता दिया, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को ही देखते हैं कि ये है क्या। टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हम क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं, किससे, मिल्क से। तो इस प्रोसेस का क्या नाम हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है ये जो ये हमारी टेक्निक है, कि व्हेन ए मिक्सर इज रोटेट एट ए हाई स्पीड, यानी कि आपके पास चाहे मिल्क है या कोई और मिक्सर है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, अगर एक हाई स्पीड के ऊपर रोटेट कराते हैं, किसको, उस मिक्सर को किसी भी एक मशीन के अंदर डालते हैं और उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं, देन लाइटर पार्टिकल स्टे ऑन दी सरफेस, जो हल्के पदार्थ होते हैं या जो लाइटर हैं हमारे, यानी कि कम वेट के जो सब्सटेंस है हमारे, वो क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी होते हैं हमारे सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है। हल्की चीज़ें हमेशा क्या करती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, और भारी नीचे की तरफ आती हैं। तो सेम उसी प्रोसेस का इसके अंदर होता है। द लाइटर पार्टिकल स्टे ऑन दी सरफेस, कहाँ पर रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं, ऑफ द लिक्विड, जो हमारा वो लिक्विड था, चाहे उसके अंदर आपने मिल्क लिया, कुछ भी लिया, एंड वाइल दी हैवियर पार्टिकल आर फोर्स टू दी बॉटम ऑफ दी लिक्विड, और जो हैवियर पार्टिकल है हमारे, वो कहाँ की तरफ जाते हैं, बॉटम की तरफ जाते हैं, लाइटर ऊपर की तरफ आते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। दोबारा से बता देता हूँ, अगर हमारे पास कोई भी एक मिक्सर है, उसको हम हाई स्पीड पर क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, जो लाइटर है हमारे पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, सरफेस लिक्विड के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और हैवियर कहाँ चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और सेपरेट ही तो हमें करना था। तो ये किसके द्वारा हो पाया, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। और इसके अंदर जो सबसे मेन बात है वो क्या है, हाई स्पीड। अगर आप स्लो स्पीड में उसको रोटेट करेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा किसके कारण होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती हैं इसके ऊपर, उन्हीं के कारण ये सब होता है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में स्टडी किया होगा।
ठीक है, अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब हम क्या करते हैं कि मिल्क को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड मशीन के अंदर या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं किसी मशीन के अंदर। अब उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्रीम है या जो हमारा फैट कंटेंट है वो क्या करता है, लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, लाइटर होती है एज कंपेरिजन टू वाटर के। तो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि जो हमारी क्रीम है वो कहाँ जाती है, अपवर्ड आ जाती है, और जो मिल्क रह जाता है हमारा वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्रीम को सेपरेट करते हैं, किसके द्वारा, मिल्क से, किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात। अगर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल भी देखनी है तो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं इसको। अगर आपके पास कोई डेयरी है या कोई और है जहाँ पर मिल्क क्रीम का सेपरेशन होता है तो वहाँ पर आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि वो क्या करते हैं, मिल्क को किसी ट्यूब के अंदर या किसी चीज़ के अंदर डालते हैं और क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं, जिससे वो उसकी फैट कंटेंट्स का पता करते हैं कि इसके अंदर कितना फैट है। ठीक है, तो उसी से हमें क्या पता चलता है, फैट का पता चलता है कि इसके अंदर कितना फैट है या क्रीम है आप। ठीक है, क्रीम भी बोल सकते हैं इसको। अब इस प्रोसेस से फायदे क्या क्या है, फायदे तो आपको पता ही चल गया, हमारे जो काम आता है वही इसके फायदे। अब इनके यूजेस क्या क्या है, अगर हम इसके यूजेस को देखते हैं तो इसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला तो यूजेस इसका क्या है, हमारा क्रीम को अलग करना, किससे, मिल्क से, पहला तो यूजेस यही है हमारा। सेकंड जो यूजेस है हमारा, लेबोरेटरी जो हमारी, जहां पर हम क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट कराते हैं या यूरिन का टेस्ट कराते हैं, तो वहां पर भी हम सेंट्रीफ्यूगन प्रोसेस का यूज करते हैं फॉर स्टडी ऑफ ब्लड रिपोर्ट जो हम लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपने देखा भी होगा, जब आप ब्लड के सैंपल देने जाते हैं तो वो एक रोटेटिंग मशीन में या टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं उसको और फिर रखते हैं, तो क्या करती हैं, उसको रोटेट कराती है हाई स्पीड के ऊपर। दैट प्रोसेस इज फॉलोड सेंट्रीफ्यूगेशंस। सेकंड, जब आपकी वॉशिंग मशीन है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, हम क्लॉथ है जो हमारे वो वॉश कर रही है, उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको ड्राई करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ तो अंदर रह जाते हैं, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर जो हैवी पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं या डाउनवर्ड भागते हैं, जिससे क्या करते हैं, वाटर को अलग कर देते हैं, तो हमारे क्लॉथ क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो क्लॉथ को ड्राई करने के लिए इन वॉशिंग मशीन के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो ये थे भी हमारे दो टॉपिक्स आज के, किससे रिलेटेड, कि हम किसी भी मिक्सर को किसी होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो उनको सेपरेट किस प्रकार से करते हैं। हालांकि इसके अभी भी कई टॉपिक्स और भी रहते हैं, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। देखो, आपके लिए हम इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। हमारी मेहनत को वेस्ट मत कीजिए, एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप कर चुके हैं तो वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले ही वही आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं जो, या जो भी आपका फीडबैक है उसको हमें कहाँ पर बताइए, कमेंट्स बॉक्स कहाँ, नीचे ही होता है, सब्सक्राइब का बटन भी नीचे ही होता है। ठीक है, और अगर आप फिजिक्स 9th की फिजिक्स और 10th की फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल सोमवीर गुरुजी के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। 9th फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। 10th की फिजिक्स हमारी अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।